गाजी भी मारा गया। सुरक्षा बल ने दावा किया कि कश्मीर में जैश के कमांडर कामरान के साथ अब्दुल रशीद गाजी भी मार गिराया गया है। अब्दुल रशीद गाजी पाकिस्तान से आया था और उसने यहां पर उसका साथ कामरान ने दिया और दोनों आईडी बनाने में एक्सपर्ट थे जिनको मार गिराया गया। और हमारे सहयोगी विक्रांत यादव और संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, जिस तरह से फ्रांस ने कहा है कि वो यूएन में प्रस्ताव लाएगा मसूद अजहर के खिलाफ, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता इसलिए है कि भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दे। हालांकि पिछली बार भी भारत की तरफ से एक बड़ा प्रयास किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आखिरी मौके पर चीन के कारण, चीन का जो रुख रहा था उसके कारण भारत को सफलता नहीं मिल पाई थी। और इस बार जिस तरीके से फ्रांस ने कहा है कि वो दोबारा से प्रयास करेगा और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के लिए यूएन में प्रस्ताव लाएगा, तो निश्चित तौर पर भारत को एक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारत की तरफ से कोशिश होगी कि बाकी पिछली बार जिस तरीके से चाइना के रुख के कारण उसे इस मामले में सफलता नहीं मिल पाई थी, उसे किसी तरीके से दूर किया जा सके। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की ये घटना हुई है पुलवामा की, उसके बाद न केवल भारत में गुस्सा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद को लेकर के एक वैश्विक चिंता है। और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे भारत का ये रुख एक बार फिर साफ होता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद की जननी है। और भारत में जिस तरीके के बड़े अटैक हुए पिछले कुछ दिनों में, उसमें लगभग सभी मामलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। बिल्कुल विक्रांत, तमाम सबूत मिले हैं। और संदीप, इसी से हम आपसे सवाल पूछेंगे कि तमाम सबूत मिले हैं पुलवामा अटैक के बाद और ये भी साफ हो गया है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने दिखाई है कि जो गाजी है वो पाकिस्तान से आया था, यहाँ पर उसने कामरान को अपने साथ लिया और इस पूरे अटैक को अंजाम दिया। लेकिन पाकिस्तान लगातार इस बात से नकार रहा है कि पाकिस्तान का इस अटैक में कोई हाथ नहीं है। तो कैसे देखा जाए पाकिस्तान के इस झूठ को? देखिए, पाकिस्तान की ये जो कथनी है, जो बात पाकिस्तान ने कही है, वो कोई नई नहीं है। भारत को पता था कि इस तरीके का जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से आएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें मुंबई हमले की बात करें, उसके भी हम लोगों ने डॉजियर सौंपे थे, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त पठानकोट अटैक में बाकायदा पाकिस्तान की टीम को जो है पठानकोट एयरबेस में आने दिया गया और वो उन्होंने कहा था कि वो जो है जो पूरी तरीके से जांच करेंगे, उसको वो तक ऑप्शन दिया गया। लेकिन उसके बाद भी उस घटना के बारे में आगे कुछ नहीं। और अब जो पुलवामा में जो घटना हुई है, उम्मीद कमी लग रही है। हालांकि इमरान खान ने बड़ा ताल ठोक के बात कही है कि अगर आप जो है सबूत देंगे तो हम उस पर बस कार्रवाई करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। नया पाकिस्तान की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नया नहीं, वही पाकिस्तान है, उसी ढर्रे पे जो अभी भी चल रहा है। डिनायल मोड में हमेशा से रहता है। उसका ये कहना है कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक जो अब्दुल रशीद गाजी है वो पाकिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में उसने जो है पूरी ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद जो है वहाँ पे वो जो है आईडी से लेकर फिदाइन हमलावर बनाने के लिए जो है माहिर हो गया। और उसके बाद जो है लगातार वो अफगानिस्तान में जो नए तालिबान के लड़ाके हैं उनको आईडी बनाना सिखाता था। लेकिन जैसे ही मसूद अजहर के भतीजों की जो है यहाँ पे सेना ने जो है एनकाउंटर किया, उसके बाद जो है बदला लेने के लिए उसको भेजा गया। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी कड़ियाँ जो है वो जुड़ रही हैं सीधे तौर पर। पाकिस्तान को भी पता है और यही वजह है कि कल जब इमरान खान ने अपना भाषण दिया, इतने सारे कट लगे हुए थे उनके भाषण में, उन्होंने एक बार भी जो है इस घटना की निंदा नहीं की। इसमें जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार को लेकर कोई संवेदना नहीं जताई। वो सीधा तौर पर जो अटैकिंग मोड पे आए और अटैकिंग मोड पे आने का मतलब पाकिस्तान हमेशा से ही इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी अपनाता है और जब भी उसके ऊपर सवाल उठते हैं तो वो सीधा डिफेंडिव मोड पे नहीं अटैकिंग मोड पे आ जाता है, ताकि जो है अगला देश या अगले लोग जो हैं उसको दूसरी तरीके से ले। तो कह सकते हैं कि ये पहले से ही पता था सबको कि किस तरह से पाकिस्तान इसके लिए रिएक्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भले ही बात कर रहा हो कि दहशतगर्दी पे बात होनी चाहिए, लेकिन भारत ने अपना रुख पहले ही साफ किया है। जब तक वहाँ पे आतंकी कैंप बंद नहीं होंगे, जब तक आतंकवाद पर पूरा लगाम नहीं लगाया जाएगा, तब तक दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल संदीप, जिस तरह से बताया गया है कि अब्दुल रशीद गाजी पाकिस्तान से आया और यहाँ पर उसने कामरान को अपने साथ लिया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह इनकी पूरी प्लानिंग रही। और ऐसी खबरें भी हैं कि ये अफगानिस्तान में जो युद्ध है उसमें अनुभवी लोग हैं और आईडी बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो कैसे देखा जाए इस पूरी खबर को?
देखिए, अब्दुल रशीद गाजी को एक नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि अफगान वॉर वेटरन, यानी कि अफगानिस्तान में जो पहले लड़ाई चल रही थी लगातार जो है उसमें ये शामिल भी था। उसके बाद वो वहाँ की सारी स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से भाप गया और वहाँ जो खैबर पख्तूनवा में जो है उसकी बेसिक ट्रेनिंग वहीं पर ही हुई और उसके बाद वो वहाँ ट्रेन होने के बाद नए लड़के जो तालिबान में जो शामिल होते थे और लड़ने जाते थे, बाकायदा उनको वो ट्रेन करता था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस के साथ सीधा, नेटो फोर्सेस के साथ सीधा लड़ने के लिए जो है काफ़ी दम चाहिए था। तो इसी वजह से जो है उन्होंने आईईडी का इस्तेमाल ज़्यादा किया और जिसमें जो है काफ़ी नुकसान जो है उनको हुआ। उसके बाद लगातार जो है ये पाकिस्तान में जो सेना है उनके संपर्क में था, यहाँ तक कि एसएसजी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है पाकिस्तान की, उसने भी इसको ट्रेन किया। और उसके बाद जब मसूद अजहर के भतीजे को जो है सेना ने मार गिराया, उसके बाद बाकायदा उसको अफगानिस्तान से बुलाया गया और हिंदुस्तान भेजा गया। कामरान की बात करें, कामरान जो है 2017 तक बिल्कुल अंडरग्राउंड था, उसकी कोई भी एक्टिविटी जो है सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो कमांडर, जैश का कमांडर ढेर हुआ तो इसको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई और इसने बताया जा रहा है कि पुलवामा अटैक में जितना भी जो एम्यूनेशन था और विस्फोटक था उसका इंतजाम इसी ने किया था। हालांकि एनआईए ने जो है आधिकारिक रूप से अपनी इस पूरे हमले की जांच का जिम्मा जो है वो आधिकारिक रूप से ले लिया है और जल्द ही जो है ये खुलासा हो जाएगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनको सबूत चाहिए, हम भारत जो है उनको सबूत भी देगा, क्योंकि भारत जो है एक सिस्टम से चलता है और जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो जो है उसी के मुताबिक जो है कार्रवाई भी होगी। और जाहिर सी बात है कि भारत जो है जैसे पहले डॉजियर सौंपे गए थे मुंबई हमले के बाद और उसके बाद पठानकोट अटैक के बाद, तो पुलवामा हमले के बाद भी जो है भारत ज़रूर डॉजियर उनको देगा, जैसा कि इमरान खान मांग कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि और जितनी भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जो कड़ियाँ लगातार जुड़ रही हैं, वो सीधे तौर पर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान सीधे तौर पर जो है इन्वॉल्व है। जो पूरा इलाका है एलओसी की तरफ का, वहाँ जो बहावलपुर जो कि जैसे मोहम्मद का जो सरगना है उसकी ज़मीन है, वहाँ से वो लगातार जो है इन आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। वहाँ के सेना के अधिकारी जो है बहावलपुर के पूरे इलाके में जो सेना के कैंप हैं और जो पोस्ट हैं वहाँ पे लगातार जो है मूवमेंट कर रहे हैं। आईएसआई जो है लगातार वहाँ के तंजीमों के साथ बात कर रही है। तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एफेक्ट के तौर पर जो है ये सब एक अम्ब्रेला के नीचे आकर जो है सीधे तौर पर जो है निशाना बना रहे जम्मू कश्मीर को। कह सकते हैं कि इसका जो जवाब है वो सुरक्षा बल देंगे ही देंगे। हालांकि सुरक्षा बल जो है भारतीय वो जो है और सेना वो अपने ऑपरेशंस को कभी भी जग जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से भी जो है दबाव बढ़ रहा है और इसका असर जो है इमरान खान के कल बयान के बाद देखा गया है। बिल्कुल, और विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, तमाम सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तान का हाथ रहा है और पाकिस्तान की ये किस तरह का ये रवैया है कि वो इसमें सहयोग करने की बजाय लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कुछ होता है तो पाकिस्तान वाले चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सर्व कर रहा है, वो हमेशा डिनायल मोड में रहता है और उसे अपने देश के जो कट्टरपंथी जिनका पूरी तरीके से कब्जा है पाकिस्तान की सरकार पर, वहाँ की फौज पर, तो उनको भी वो एक तरह से संदेश दे रहे हैं। और वहाँ का जो कट्टरपंथ जिस तरीके से हावी है पाकिस्तान के पूरे शासन पर, उसको भी एक संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। तो पाकिस्तान के कल के प्रधानमंत्री के बयान को या फिर उनके मंत्री के बयान को भी अगर हम देखें तो उससे साफ झलक दिखाई देती है कि वो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या पुलवामा की घटना पर किसी तरह का शोक नहीं, बल्कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने लोगों को संदेश दे रहे थे और एक तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत अगर हमला करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। निश्चित तौर पर भीतर वो भी जानते हैं कि अगर इस तरीके की स्थिति हुई तो इतिहास गवाह है। अभी तक का इतिहास हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जब जब युद्ध किया है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन भारत भी अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से खोल कर रख दिया जाए कि जो जो घटनाएं उसने अभी तक की हैं और जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं देश में हुई है उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत भी मिले। और भारत इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कोशिश कर रहा है कि वो सबूत सामने रखकर एक दबाव बनाया जाए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। और इमरान खान के बयान कल के जिस तरीके के थे उनसे एक उम्मीद थी, क्योंकि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे उनका एक नारा चुनाव से पहले भी बड़ा मशहूर हुआ था, चुनाव के बाद भी, नया पाकिस्तान।
तो क्या ये नया पाकिस्तान है? किसी तरह का कोई बदलाव पाकिस्तान के रवैये में या वहाँ के शासन में या वहाँ की सरकार में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो पुलवामा की घटना पर भी कल वो बोल रहे थे तो सबसे पहले उन्हें निंदा करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी ना किसी ने उनके मुताबिक भी इस घटना को तो अंजाम दिया है। 40 हमारे जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए, उसकी निंदा करने की बजाय वो सीधा भारत को ही दोष देने लगे। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सर्व कर सके, अपने जो कट्टरपंथी वहाँ पर शासन में हावी हैं उनको एक संदेश दे सके, और एक तरह से अपने लोगों को, अपनी जनता को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भारत ने उन पर आरोप लगाए हैं और किसी तरह के कोई सबूत नहीं है। जबकि भारत ये साफ कर चुका है कि सबसे बड़ा सबूत तो ये खुद है कि जब हमला हुआ उससे पहले वीडियो, एक हमले के बाद वीडियो सामने आना और जैश का उसमें खुद अपने आप जिम्मेदारी लेना, और जैश कहां से काम कर रहा है, कहां से संचालित हो रहा है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये ऐसा सत्य है जिसको कोई छिपा नहीं सकता। तो इसमें किसी तरह के सबूत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान इस तरीके की बातें करके, केवल जो हमेशा से इस तरह की आतंकी घटनाओं के बाद उसका एक काम होता है कि डिनायल मोड में चले जाना, और जैसा संदीप बता रहे थे कि अटैकिंग मोड में आकर के दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश, तो उसी की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन पाकिस्तान सफल होता नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, और संदीप के पास चलते हैं। संदीप, जिस तरह से न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये जानकारी देता रहा है कि गाजी के अलावा बहुत से आतंकी हैं जो इस वक्त कश्मीर में दाखिल हुए हैं, अफगानिस्तान से युद्ध में अनुभवी हैं, और उनका टारगेट जो है, जो कश्मीरी जो युवा है उनका है, वो उनको टारगेट बना के इस तरह के अटैक में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुरक्षा बल के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी उनको रोकना, और जो कश्मीर के जो युवा हैं उनको इस रास्ते पे ले जाने से रोकना। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहाँ के युवाओं को किस तरीके से जो आतंकी तंजीम है उसमें शामिल होने से रोका जाए। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जो है तकरीबन 170 के आसपास युवाओं ने जो है आतंकी तंजीमों को ज्वाइन किया था, लेकिन ये जो है उनके पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी कम था, काफ़ी नंबर कम हुए हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है जो आतंकी तंजीमों को शामिल हो गए थे लड़के, वो जो है वापस आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, और ऐसे में ये दबाव ज़रूर बन रहा था पाकिस्तान के ऊपर। और अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के ऊपर, पाकिस्तान सीधे तौर पर ये दिखाना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि वहाँ का जो युवा है वो जो कश्मीर के हालात है उसको जो है कहीं ना कहीं अपोज करता है, और उन्हीं के कंधे पर रख के जो है पाकिस्तान इस वक्त बंदूक चलाना चाहता है, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज दे सके कि पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, पाकिस्तान की आतंकी तंजीम इसके पीछे नहीं है, वहाँ के लोग ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट है। इस तरीके का बयान जो है खुद पाकिस्तान की तरफ से जारी भी हुआ था। तो कह सकते हैं कि इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी चुनौती है। हालांकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि जनरल ढिल्लों ने सीधे तौर पर साफ किया कि जो भी बंदूक उठाएगा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, और जो जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी लेडीज़ हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को वापस बुलाएं। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर दे दिया गया है कि जिनके कंधे पर बंदूक रखकर जो है पाकिस्तान अपने हित को जो है साधना चाहता है, वो अब जो है यहाँ पे नहीं चलने वाला है, और सेना जो है पहले से ही कई सारे ऑप्शन उनके लिए खुले रखती है। अगर हम लोग बात करें तो जब जो सरेंडर पॉलिसी है वो भी जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से जो है समझाया भी जाता है लोगों को, और जो पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के बाद जो है जब भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है उस वक्त बाकायदा उनके फैमिली मेंबर्स को बुला के पहले उनसे बातचीत कराई जाती है, अपील कराई जाती है। जब वो अगर आने को तैयार होते हैं तो सेना उन पर गोली नहीं चलाती है। लेकिन बहुत से ऐसे आतंकी जो कि वापस नहीं आना चाहते हैं, सेना जो है पहले सूरत में कभी भी फायर नहीं करती है, लेकिन जब उनके माता पिता की अपील के बाद भी जब वो नहीं आते उसके बाद सेना ऑपरेशन करती है, क्योंकि सेना साफ कर चुकी जो भी बंदूक उठाएगा उसको जो है मार दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब सेना के लिए बड़ी चुनौती वाली बात है कि अब इस चीज़ को कैसे रोका जाए। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जब अभी अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेज जो है वो जाने की तैयारी कर रही है, इस तरीके की खबरें हैं, और ऐसे में वहाँ जो तालिबान के साथ जो जितने भी फॉरेन टेररिस्ट जो है लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनको जो है पर हर महीने के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, बाकायदा नौकरी के तौर पर जो है उनको रखा जाता है। जब वहाँ से अफगानिस्तान से जब सेनाएं वापस चली जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो आतंकी है वो बेरोजगार हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान उठाएगा। और 90 के दशक में जिस तरीके की स्थितियाँ थी यहाँ पे कि वहाँ पे फॉरेन टेररिस्ट बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते थे, वो जो है एक बार फिर कश्मीर में करने की कोशिश पाकिस्तान ज़रूर करेगा। लेकिन इस वक्त जो है भारतीय सेना हर चीज़ को जो है बहुत माइन्यूटली देख रही है, और उसी के मुताबिक जो है अपने आगे के जो कदम है उसको उठा रही है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि भारत सरकार पाकिस्तान के इस रवैये पर किस तरह से उनसे बदला लेती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।